जय हिंद दोस्तों, डिफेंस वर्ल्ड में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस युद्ध को होने से पहले ही हमने ये आपको बताया था कि अमेरिका और ब्रिटेन इस युद्ध को पूरी तरह से भड़काना चाहते हैं, जबकि वहीं जर्मनी और फ्रांस ऐसे देश हैं जो इस युद्ध को रोकना चाहते हैं। और यही वजह थी कि फ्रांस के राष्ट्रपति इस युद्ध से ठीक पहले रशिया में पुतिन से मिलने गए थे। और दोस्तों, इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि यूरोप में यूरोपियन देशों का सबसे बड़ा नुकसान होगा, जबकि ब्रिटेन और अमेरिका पर इस युद्ध का कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। और इस युद्ध में जितना गंभीरता आएगी, जितना दिन चलेगा, जर्मनी और फ्रांस का बहुत बड़ा लॉस होगा। ऐसे में ब्रिटेन और अमेरिका जहां रूस पर खुशी से प्रतिबंध लगा रहे हैं, तो वहीं जर्मनी और फ्रांस ऐसे देश हैं जिन्हें मजबूरी में रशिया पर प्रतिबंध लगाने पड़ रहे हैं। लेकिन दोस्तों, ये तो पूरी दुनिया की राजनीति है और इसी राजनीति के चलते यूक्रेन बुरी तरह से फंसा हुआ है। और जिस तरह नाटो उसको लेकर अपनी बयानबाजी कर रहा है, उससे सबसे ज्यादा जो लॉस है वो यूक्रेन को हो रहा है, उसकी जीडीपी को हो रहा है। क्योंकि अमेरिका ऐसा देश है जो किसी भी देश के लिए एक बार एंट्री तो करता है, लेकिन वह दूसरे पाकिस्तान बनाने की तरह एक तरह यूक्रेन को छोड़ देगा। और दोस्तों, ये भी संभव है कि रूस पर जितने प्रतिबंध लगाए गए हैं वो 4 से 6 महीने के बाद आधे से ज्यादा प्रतिबंध यहाँ से हटा लिए जाए। और यही अक्सर होता आया है। जिस तरह से रूस पर पिछली बार प्रतिबंध लगाए गए थे वो सारे टाइमली हटा लिए गए थे। और यहाँ पर पुतिन भी अच्छे से जानते हैं कि इतना आगे जाने के बाद पीछे हटा गया तो यूक्रेन हमेशा के लिए रूस की बगल में एक बड़ा जख्म बनकर रह जाएगा। जिस तरह आपको पता है, आज भारत के बगल में पाकिस्तान जिस तरह से कार्रवाई आतंकवादियों की करता रहता है, आतंकवादियों का बढ़ावा देता रहता है, ठीक उसी तरह से यहाँ पर नाटो की एंट्री अगर यूक्रेन करा लेता है तो फिर रशिया के लिए ये बहुत बड़ी परेशानी का कारण बन जाएगा। और इसीलिए व्लादिमीर पुतिन यहाँ पर अपने लक्ष्य को पूरा किए बिना पीछे नहीं हटेंगे। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर सबसे बड़ी बात आती है कि भारत इस पूरी राजनीति के बीच में एकदम तटस्थ बैठा हुआ है और वो अभी तक किसी के साथ नहीं है। और ये वजह है कि भारत को एक तरह से रूस के समर्थन में देखा जा रहा है। पूरी दुनिया आज भारत को रूस के समर्थन में देख रही है। और क्योंकि रूस पर इतने ज्यादा प्रतिबंध लगा दिए गए हैं, जिनकी वजह से भारत के कुछ वित्तीय संस्थान आज प्रतिबंध लगाने पर या फिर ट्रांजैक्शन रोकने पर मजबूर हो चुके हैं। और यही वजह है कि आज एसबीआई की तरफ से एक बड़ी खबर निकल कर आई है कि एसबीआई ने रूस के साथ जो लेन देन है उस पर अभी के लिए स्टॉप लगा दिया है। हालांकि इसके लिए एसबीआई ने, भारत ने अब से कुछ ही दिन पहले ये कहा था कि रशिया के साथ किसी और माध्यम से यहाँ पर ट्रांजैक्शंस किए जाएंगे, ट्रेड किया जाएगा। लेकिन पूरी दुनिया के सेंसन्स को देखते हुए यहाँ पर अभी के लिए ट्रांजैक्शंस बंद कर दिए गए हैं। और ये ट्रांजैक्शन न केवल लेन देन में बल्कि जहाजों के लेन देन में या फिर किसी हथियार या सारी चीजों के लेन देन में यहाँ पर बंद किए गए हैं। और अभी के लिए रूस के बंदरगाहों, बैंकों और जहाजों के साथ किसी भी तरह का कोई लेन देन नहीं किया जाएगा। वैसे दोस्तों, अगर देखा जाए तो भारत ने मजबूरी में ही किया हो, लेकिन ये भारत की तरफ से रूस को सबसे बड़ा झटका है। लेकिन सबसे बड़ी बात भारत ने ये की है कि यहाँ पर रूस के साथ किसी और माध्यम ट्रेड किया जाएगा, लेन देन किया जाएगा। जहाजों या फिर बंदरगाहों से जो ट्रेड होता है, लेन देन होता है, वो किसी दूसरे रूट से माध्यम से किया जाएगा। और इन्हीं तरीकों पर भारत और रूस दोनों बहुत तेजी से विचार कर रहे हैं और ये मामला काफी टाइम से चल रहा है। अब से कुछ दिन पहले ये खबर भी निकल कर आई थी कि भारत ने रशिया के उन सारी कंपनियों से ये बोला है कि वो हमारे यहाँ पर बड़ी बैंक्स में अकाउंट्स ओपन कराएं जिनसे उनका ट्रांजैक्शंस किया जा सके। वैसे अगर दोस्तों ये देखा जाए तो भारत की तरफ से या फिर एसबीआई की तरफ से कहा जाए तो बहुत बड़ा कदम रशिया को लेकर है। लेकिन आपका इस पर क्या व्यू है? क्या एसबीआई को इस तरह की ट्रांजैक्शंस पर रोक अभी लगानी चाहिए थी? आप अपना व्यू हमें कमेंट पे लिखकर जरूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। अच्छा सुनो, चैनल को सब्सक्राइब करो, उसके बाद घंटी बजा देना ताकि अगली वीडियो आपसे मिस ना हो पाए। थैंक यू।